सलामती है। ये कैमरा जो घूमेगा इसके इर्द गिर्द आप घूमेंगे और हम घूमेंगे बलूचिस्तान की तरफ। चमन बॉर्डर अपना नाम सुना होगा, तो आज आपको दिखाएंगे भी। ए गुले नाजा चमन की दास्तां हमसे सुनो, ताक में है बिजलियां और बर्बादियां हमसे सुनो। यूँ तो सारा चमन हमारा है, फूल जितने भी हैं सब पराए हैं। ये हम सफ़र को चल पड़े। बलूचिस्तान को एक एजाज़ ये हासिल है कि इसकी एक बॉर्डर ईरान से मिलती है, दूसरी अफ़गानिस्तान से मिलती है। यानी ये दो बड़ी बॉर्डर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। खूबसूरत सफ़र है। पहाड़ों के दरमियान ये रास्ते बनाने वाले भी बड़े अजीम लोग थे, मोटिवेटेड लोग थे और बड़ी उम्मीद जज्बे ईमान वाले लोग थे। बहरहाल जहाँ हम जा रहे हैं उसको चमन कहते हैं। आमतौर से लोग वहाँ पे जो नॉन कस्टम कार्स होती हैं उसको लेन देन के मामले में बड़ा जान और बड़ी मालूमात रखते हैं, मगर आज हमारा पर्पस वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी है जो कितनी आसान बनाई जाती है। ये पूरा रास्ता ऐसा था कि हम अफ़गानिस्तान में स्टेप इन हो गए। रास्ते में तबाहकुन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बम बारूद जैसे हालात। ऐसा नज़र आ रहा था कि बहुत मुश्किल दौर ज़िंदगी यहाँ गुजर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इलाके में तो बिजली भी नहीं थी, गैस के कोई असरात नहीं थे। कि देखिए एक पल के लिए अफ़गानिस्तान वाली फीलिंग आ रही है और बाकायदा बाज़ार ऐसे ही हैं जैसे हम काबुल में आ गए। जो दोस्त अफ़गानी हैं, जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसे देखें और महसूस करें फ़र्क क्या है। पाकिस्तान के इस पार और उस पार फ़र्क क्या है। ये मोहब्बतों का रिश्ता है, ये सकाफ़तों का रिश्ता है और यहाँ पे लोग एक जैसे हैं, रस्म और रिवाज एक जैसे हैं, पहाड़ एक जैसे हैं, रास्ते एक जैसे हैं, हमारी मंजिल एक जैसी क्यों नहीं है। खूबसूरती देखिएगा। मैं आपको तजुर्बा बताऊं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गया हूं। पहाड़ों का एक अपना मिजाज होता है और हर मकाम के पहाड़ अपने रंग के होते हैं, अपने मिजाज के होते हैं, अपने अंदाज के होते हैं। ये खूबसूरती और ये सदाकत, ये नज़ाकत, ये तारीख़ बता रही होती है। तारीख़ ये है कि ये बॉर्डर कंधार और क्वेटा को मिलाती है। 10,000 के करीब लोग यहाँ पे रहते हैं। 2021 में 14 जुलाई को तालिबान ने यहाँ पे कब्ज़ा किया, यानी इसके एग्रेशन के सिलसिले में एक हिस्सा ले लिया। मगर आपको याद होगा ये अक्सर यहाँ पे मसाले रहते हैं। अब बाज़-औक़ात तो इंटेंस सिचुएशन होती है, मगर यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हम तिजारत कर रहे हैं, हमारा बरसों का काम है तिजारत, उसको कोई रोक कह सकता है। इस तिजारत के ऊपर तो हम जी रहे हैं, इसको स्मगलिंग ना कहा जाए। चेक पोस्ट बनाई है ऊँची ऊँची, यहाँ पे तिजारत होनी थी, तिजारत बड़ी वाफिर मकदार में होनी थी। दोनों ममालिक का फ़ायदा था। अब देखिए हम कहाँ स्टेप इन हो रहे हैं। मैं आगे मजबूर हूँ कि आपको नहीं दिखा सकता। अगला सीन मैं आपके सामने रखूँगा। हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबाने चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है जो मुझे चमन आके याद आया। ये हम अपने जांबाज़ों के इदारे में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से हम ब्रीफिंग लेंगे और आगे जाएंगे। ये वो है बाबे दोस्ती जिसे कहते हैं और तारीख़ी मकाम है, बाखुदा इंटरेस्टिंग है। सुनिए इन साहब से क्या कहते हैं। यहाँ से जो इस जगह पे हम खड़े हैं, इस फोर्ट से, ये बाबे दोस्ती से, यहाँ से साउथ एशिया जो है वो 700 किलोमीटर है। और कराची, अगर इवन आप कराची और वो डिस्टेंस इसके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो मोर देन 1000 किलोमीटर है। और यहाँ का जो मिनिमम ट्रेड जो एस्टिमेट हमने लगाया था इन 2020 वो था $2.2 बिलियन। जो यहाँ से सिर्फ ट्रेड और उसमें हम इसमें पाकिस्तान के रेवेन्यू और बाकी चीज़ों में और जीडीपी में इसका शेयर दे सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। पहले इसको ड्यूरल लाइन कहा जाता था, अब ये ड्यूरल लाइन नहीं, इसको प्रॉपरली हम एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। उस पर ये सिस्टम है और यहाँ पे जो अभी सिस्टम लग रहा है वो सिस्टम जो है पर डे जो है 2 से 3,000 व्हीकल्स को जो है पर डे वो यहाँ से क्लेरिफिकेशन और बाकी क्लेरिफिकेशन वगैरह कर सकता है। तो इतनी इसमें जो है पोटेंशियल है। अमेजिंग। और बेशुमार आप सुनाएं। हम हैं बलूचिस्तान में, साथ हमारे बलूच दोस्त बैठे हुए हैं, पश्तून भी हैं। मगर देख इस मकान, ये देखिए, देख ऐसे रहे कौन से ज़माने में हम आ गए, किस सदी में हम दाखिल हो गए। एक दूसरे को आवाज़ें कस के बता रही हैं। देखिए सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मगर सब कुछ है। ये रास्ते हैं, ये गली है, ये बिल्कुल हम बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं। उस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है और एक एक घर का फ़र्क है और बिल्कुल हम बारीक कतार के ऊपर चल रहे हैं। आगे आप देखिएगा ये सारी बेंचेस है जो खींची गई हैं, खंदकें खींची गई हैं ताकि कोई ऐसा काम ना हो जिसको हम दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लेकर आते हैं। यहाँ पर हम रुके और हमने नमाज़ पढ़ी वापसी और आगे हम कोयटा तलाश करेंगे, बाज़ार जाएंगे।
भाई ये देखें, आपको बड़ा एक ताजुब होगा, हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं, दोनों रिकॉर्ड पे नहीं थी, अब रिकॉर्ड पे होना शुरू हुई हैं। असल में रिजवान साहब बैठे हुए हैं, अवैस साहब बैठे हुए हैं, आगे रिजवान साहब बैठे हुए हैं और तहसीन साहब भी आगे ड्राइविंग कर रहे हैं। इनको आप पीछे से देख सकते हैं। कोयटा में किसी को पीछे से देखना मुनासिब नहीं है, मगर बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त हम कैंट से बाहर जा रहे हैं और तहसीन साहब हमें बाहर लेके जा रहे हैं। उम्मीद है खैरियत से चले जाएंगे हम लोग। तो अदनान साहब बात कर रहे थे कि हम सारे जो हैं वो यहाँ इम्पोर्टेड हैं सिवाय 2 लोगों के, जो अवैस साहब हैं वो लोकल हैं। और आगे अवैस साहब ज़रा हमें बताएं कहाँ लेके जा रहे हैं। आज हम कोयटा लाकत बाज़ार जो मेन मार्केट है कोयटा की, अच्छा। वहाँ पे घूमेंगे और जो मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आप दोस्तों ने कहा कि जो कुछ देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा टाइम हमारा वहीं पे गुजरेगा। उसके बाद फिर अगर आगे टाइम निकला यानी रूसी गली भी उसी तरह। अच्छा, उधर ही रूसी गली। कौन सी गली है वो? रूसी गली। अच्छा, रशियन मार्केट है। अच्छा, कल हम सुने थे नेटो मार्केट भी है, नेटो का भी सामान वो मिलता है। डबल रोड पर है सर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डबल रोड पर है। वहाँ पे डबल रोड पे आउट थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है ना। थोड़ा सा दूर पड़ेगा। अगर वहाँ चलना है तो हम पहले वहाँ चलेंगे। नहीं, वो हम वहाँ जाते हैं जहाँ सामान मैं आपको पैदा बताता हूँ कि जो कोयटा की मेन मार्केट है, तो उसमें जैसे आपने बताया रूसी मार्केट है, और ये जो है इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, कुछ कॉस्मेटिक्स का है जो कि बड़ा मशहूर आता है बाहर से स्मगल होके। और इसके अलावा नेटो मार्केट है जो एक, ये भी एक मैथ है कि नेटो मार्केट में नेटो का सामान मिलता है, जबकि उसमें सब चाइना मिलता है। वो एक ज़माने में था वहाँ पे नेटो का सामान, जब कि नेटो की गाड़ियाँ आती थी और उनको जला दिया जाता था, सामान यहाँ भेज दिया जाता था। तो अब वो वाला सीन नहीं है, अब वहाँ पर भी सारा चाइना का होता है। इसके अलावा एक जो मशहूर मार्केट है वो यहाँ पर है, उसको चाइना मार्केट कहते हैं। ये मुल्कों के नाम पे मार्केट है सारी। अच्छा। एक चाइना मार्केट भी है वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो ट्रेडिशनल बाज़ार इसका लियाकत बाज़ार सर, ये मिथ तोड़ने से मेरी मतलब जो हमारे मेज़बान हैं उनसे तो यही रिक्वेस्ट थी। एक तो इनका शुक्रिया कि उन्होंने आज छुट्टी वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाला, ज़ाहिर है छुट्टी फैमिली। तो दूसरी रिक्वेस्ट बस इनसे यही थी कि हमारी जो मिथ है, जो महंगा ड्राई फ्रूट हमारे वहाँ से मिलता है, सुना यहाँ सस्ता मिलता है, तो हमारी वो मिथ तोड़ दें ताकि हम ना खरीदने के काबिल ये कितनी ज़बरदस्त बात है, कमाल बात इन्होंने की है। और वैसे हमें पता नहीं था कि हम एग्जैक्टली किस जगह पे जा रहे हैं, बल्कि इनको तो मैंने आगे से देखा तो मुझे लगा हम किसी गज़ल नाइट में जा रहे हैं, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि हम बाजार जा रहे हैं। वहाँ पे तो नॉर्मल नहीं पहना जाता है, या नॉर्मल भी पहना जाता है। ये जो पड़ा हुआ ना, जानकर हैरानी हुई कि तहसीन साहब को और अवैस साहब को यहाँ की बड़ी मालूमात है। यानी ख़वातीन के कपड़े तक की हमें दिलाने के लिए लेके गए ख़वातीन के बाज़ार में, हम हैरान थे। बहरहाल कोयटा के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, कोयटा के माल से, यानी कोयटा की मार्केट से। मार्केट भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सस्ता है, मगर लोग बड़े कीमती हैं। ये बात, इसका एहसास हमें यहाँ मार्केट में आके हुआ। इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा कि हम थक रहे थे मगर ये नहीं थक रहे थे, और इनको एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम थक रहे हैं। जो डिस्काउंट हम करवा रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे दरमियान रिजवान साहब, जो 1000 की चीज़ को 100 रुपये बोल के हमें आसपास छुपना पड़ता था, लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार यही है। यहाँ पे हर वो चीज़ मिलती है जो आपके काम की है और आपके इस्तेमाल में आ सकती है, और ये आधे से भी कम दाम में मिल जाती होती है। यानी ये समझ लें कि होल सेल मार्केट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे आइटम्स हैं, हीटर, इस्त्री, और वो वाली इस्त्री कोयले डाल के जलाएँ तो चलती है। यहाँ पर अदनान साहब गिर गए, हमने इनको उठाया। हैरत की बात ये थी कि जो गिरे हुए थे वो अदनान साहब हैं, ये हमें कंफर्म बहुत देर में हुआ, और जब हुआ तब तक वीडियो अपने अख्तामी मराइल पे आ चुकी थी। अदनान साहब ने बड़ी नज़ाकत के साथ अपनी चोटों को छुपाया, दर्द को दबाया और हमारे साथ चल दिए। मगर अभी हमारी मार्केट की तलाश का सफ़र रुका नहीं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आ गए, यानी वो जहाँ पे लैपटॉप्स रखे हुए हैं, वो भाई लाखों के लैपटॉप्स 20-25 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। अब देखिए मुझे क्या पसंद आया, मुझे ये पसंद आया स्प्रे करने वाला। रूम में एक जगह पे रख दें तो वो खुशबू फेंकता रहेगा। खुशबू और शायर और फूल, ये पुराना एक संगत मेला है। बहरहाल मैंने कोशिश किया कि इसको चेक कर लूँ, क्योंकि सुना है कि माल की कोई गारंटी नहीं होती। तो जिस अंदाज से इसने चेक कराया, मेरा दिल भर आया।
खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती। बात खुशबू की हुई थी, हमें लाके उन्होंने खड़ा कर दिया कि ये लीजिए यहाँ खुशबू मिलती है, मगर इनको भी नहीं पता था कि ये खुशबू नहीं है, ये वो है जिसको पीने से धुआं बाहर निकलता है और जहर अंदर जाता है। अब आप ही समझ लें, मेरा ख्याल है कि वीडियो दोस्त भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, इनको दिखाना ज़रूरी नहीं है। वेपर कहते हैं इसको, और मुझे नहीं पसंद। यानी धुआं उड़ाते हुए आदमी तो अच्छे लगते हैं, मगर जब वो खुद धुआं बन जाते हैं तो काबिल तरस और काबिल रहम होते हैं। रिजवान साहब कुछ लेना चाह रहे हैं, मगर हैरत की बात है कि वो पीते नहीं हैं, तो वो किसके लिए ले रहे हैं मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं। आगे हम आ गए ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ड्राई फ्रूट की तो एक मार्केट है जनाब, और अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, सस्ते भी हैं, मगर ये कि जो सौदागर हैं वही ले सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। मज़े से याद आया कि मैं आपको कोयटा की, बलूचिस्तान की सज्जी और उनकी मटन जॉइंट और इन सब तमाम चीज़ों की तरफ लेके जाने लगता हूँ, मगर ड्राई फ्रूट पहले ले लें। ये चीज़ लस्सी है, और लस्सी को उन्होंने सुखाया हुआ है, और ये यहाँ के लोग जानते हैं कि क्या चीज़ है। वो क्या कहते हैं? अरे बात करो पहले यार। हेलो। खाने की शदीद भूख लगी तो हम कोयटा के दुबई रेस्टोरेंट में आ गए, मगर बात ये थी कि इतनी सर्दी में बाहर बैठेगा कौन। इतनी सर्दी में तो हमारी सज्जी बन जाएगी, लिहाजा ये तय पाया कि हम खाना खाएंगे मगर अंदर कहीं बैठेंगे छपड़े में। और अब जरा अंदर का हाल आपको दिखाऊंगा। सर्दी में, और यकीन जाने वो अब तक यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्दी में बैठ के गर्म हो जाएं, मगर हमारा बिल्कुल ये इरादा नहीं हो रहा। हमने इनसे कहा है कि हम कराची से आए हैं। ओपन एयर में बैठ रहे हैं? नहीं, ओपन एयर नहीं बैठेंगे, सिर्फ देख रहे हैं। तो ये आप देखें एक सादा सिंपल अफगानिस्तान का माहौल यहाँ पे बन गया, और अंदर जाने के चांसेस हैं। फैमिली तो नहीं बैठी? फुल है, फुल। ये तो पूरा पैक है। अच्छा है। उधर ही जाएंगे, विजिट कर रहे हैं ना। ये इसका किचन है, अच्छा सा। इस वक्त हम लोग दुबई होटल बैठे हुए। जी, दुबई होटल में। इसकी जरा वो बताए ना, एक वीडियो जरा वो इजाज साहब को क्या बोल दिया इन्होंने भाई। इजाज साहब ने तो इधर फोन फिर इसने एक्सक्यूज किया फोन करके वापस। और अब से कुछ देर बाद आपके मुंह में पानी आने वाला। ये देखिए आप, ये नाराज़ किस्म के सजावर चिकन्स हैं जिन्होंने कुछ ख़ताएँ की थी, जिनको आज सब्जी बना दिया गया है, मगर ये सब चीज़ें खा के अच्छी लगेंगी, दिखा के नहीं। मैं आपको क्या दिखाऊं, दिखाना मैं आपको एक चीज़ चाहता हूं जिसमें मैं आपको अलविदा भी कहूँगा। कोयटा अपनी रीत रिवाज से मशहूर है, यहाँ बलोच पश्तून सब साथ मिल के रहते हैं, बराबरी। और देखिए वो पुराना सा स्टाइल, अगर सादगी, प्यार, आपस में मोहब्बत, ये एक मिसाल है। चमन के आसपास और भी दिगर इलाके हैं, कोयटा के कभी इलाकों की जंग में ना फंसीगा, खित्तों की जंग में ना फंसीगा। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ इकबाल के अंदाज में, सुनिए। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज़मीन के ऊपर लड़ते होंगे, छोटे छोटे खित्तों के ऊपर बड़े बड़े फसाद करते होंगे। ये ज़मीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गली मेरी है, ये एरिया मेरा है, ये पेंसिल मेरी है, ये मेरा मेरा करने वाले लोग बहुत सुने होंगे आपने। हम सब वैसे ही हैं। इकबाल ने सारे राज को फाश कर दिया और हकीकत बता दी है। मालिक और मज़ारे के दरमियान एक गुफ्तगू जो शायरी के खूबसूरत अल्फाज में इकबाल ने ठाक दी। मज़ारे उसे कहते हैं जो खेत पे काम करता है, काश्तकार होता है, पूरा साल मेहनत करता है और उसको उम्मीद होती है कि ज़मीन तो मेरी, उससे उतनी मोहब्बत करता है और तवक्को भी लगाता है कि सारा फल मेरा होगा। मालिक वो होता है जिसकी ज़ाहिरन वो प्रॉपर्टी होती है, इसने ख़रीदा हुआ होता है, इसने कीमत दी हुई होती है। इकबाल ने कहा, तकरार थी मज़ारे और मालिक में एक रोज़, दोनों ये कह रहे थे मेरा माल है ज़मीन। कहता था वो करे ज़राअत जो उसी का खेत, कहता था ये अकल ठिकाने तेरी नहीं। मैंने ये पूछा ज़मीन से कि है किसका माल तू? बोली मुझे तो है फ़कत इस बात पे यकीन, मालिक हो या मज़ारे शुरीदा हाल है, जो कुछ तहते आसमां है धरती का माल है। ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है कि जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं।
ये सारा माल उसी का है कि जिसके अंदर हमने जाना है। हम दोनों उसी के अंदर दफन होंगे। हम ज़मीनों के मालिक नहीं है। ज़मीनों पे लड़ने वाले कमीनों को ये बता दो कि ज़मीन का मालिक वो है और हम सब ममलूक हैं उसके, और ये सारा कुछ इस ज़मीन की प्रॉपर्टी है। ज़मीन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हमने इसके अंदर जाना है, दफन हो जाना है। इसके अंदर दफन करने के बाद इसी से उठाए जाना है। इसमें से खल्क हुए, इसी में से डुबोए, दफनाए जाएंगे और इसी से उठाए जाएंगे। फिर ये मेरा तेरा क्या है? कुत्तों की तरह लड़ना क्या है? ज़मीन के लिए, खित्तों के लिए, इलाकों के लिए तेरा ये और मेरा ये और यहाँ से निकल और वहाँ ना आना क्या है? हम प्रॉपर्टी हैं, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।